नमस्कार साथियों, शुभंकर ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभंकर ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको मरणासन्न व्यक्ति का सबसे अच्छा हितैषी मित्र कौन सा होता है, कौन सा पूर्ण कर्तव्य होता है, कर्म होता है, उसके विषय में प्रकाश डालूंगा और आपको आज इसके विषय में विस्तृत जानकारी दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे जनार्दन, हे प्रभु, गृहस्थ व्यक्ति को अपने अंतिम समय में क्या करना चाहिए? कृपा कर इस विधि को आप मुझे बतलाएं। मुझे ये सुनने की बहुत अभिलाषा है और इच्छा है प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे कौन्ते, हे महाराज, हे चक्रवर्ती सम्राट, जब मनुष्य को यह ज्ञात हो जाए कि उसका अंत समय नज़दीक आ गया है तो उसे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध हो, श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए और अनेक प्रकार के पुष्प आदि उपचारों से भगवान नारायण की पूजा स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करें और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन, धान तथा पशु आदि से चित्त को हटाकर ममत्व का त्याग कर दें। मित्र, शत्रु, उदासीन, अपने और पराये लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार न करें, अर्थात शांत हो जाएं, शांतचित्त हो जाएं और अपने मन को एकाग्र कर लें। प्रयत्नपूर्वक सभी शुभ एवं अशुभ कर्मों का परित्याग कर इन श्लोकों का स्मरण करें। मैंने समस्त भोगों एवं मित्रों का परित्याग कर दिया, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुलेपन, माला, आभूषण, गीत, दान, आसन, हवन आदि क्रियाएं, पदार्थ, नित्य नैमित्य और काम में सभी क्रियाओं का उत्सर्जन कर दिया है। श्राद्ध धर्मों का भी मैंने परित्याग कर दिया है। आश्रम धर्म और वर्ण धर्म भी मैंने छोड़ दिए हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं स्वयं अपना कार्य कर लूँगा। मुझसे सभी निर्भय रहें, कोई पाप कर्म न करें। आकाश, जल, पृथ्वी, विवर, बिल, पर्वत, पत्थरों के मध्य धनादि फसलों, वस्त्र, शयन तथा आसनों आदि में जो कोई प्राणी अवस्थित है मुझसे निर्भय होकर सुखी रहे। जगत गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं। मेरे ऊपर दाहिने बाएं मस्तक, हृदय, बाहुओं, नेत्रों तथा कानों में मित्र रूप में श्री भगवान नारायण विराज रहे हैं, श्री भगवान विष्णु विराज रहे हैं। ऐसी भावना मन में करनी चाहिए। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर भगवान अच्युत्य को हृदय में धारण कर निरंतर वासुदेव के नाम का कीर्तन करता रहना चाहिए और जब मृत्यु अति समीप आ जाए तब दक्षिणाग्र कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करें तथा जगतपति भगवान विष्णु तथा का इस प्रकार निरंतर चिंतन करें, उनके सहस्त्र नामों का पाठ करें। ओम विष्णु ऋषिकेशे केशवम मधुसूदनम नारायणम नरम शौरिम वासुदेवम जनार्दनम वाराहम यज्ञपुरुषम पुंडरीकाक्षमुचितम वामनम श्रीधरम कृष्णम श्री नरसिंह पराजितम। इस प्रकार से पूरे मंत्र का जाप करें। मंत्र बहुत लंबा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बताता हूँ। मंत्र आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसे लिख कर भेजूँगा। भगवान विष्णु ऋषिकेश, केशव, मधुसूदन आदि नामों का इसमें वर्णन है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। जगन्नाथ, मैं आप ही हूँ, आप ही शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की तरह मुझ में और आप में कोई अंतर ना रहे। मैं नीले कमल के समान श्याम वर्ण कमल नयन भगवान विष्णु अथवा शौरी अथवा भगवान श्री कृष्ण आपको अपने सामने देख रहा हूँ, आप भी मुझे देखें। इन मंत्रों को पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका दर्शन करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। जो व्यक्ति प्रसन्न मुख, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए, केयूर, कटक, कुंडल, श्रीवस्त्र, पीताम्बर आदि से विभूषित नवीन मेघ के समान श्याम स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राणों का परित्याग करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान नारायण को भगवान अच्युत में लीन हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः भगवान से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, अंत समय की जो यह विधि आपने बताई वह स्वस्थ चित्त रहने पर ही संभव है, परंतु अंत समय में तो तरुण और निरोगी पुरुषों की चित्त मोहग्रस्त हो जाती है। वृद्ध और रोगियों की तो बात ही
कुछ और निराली है। अति वृद्ध और रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए कुशा के अग्र आसन पर ध्यान करना तो असंभव ही है। इसलिए प्रभु दूसरा भी कोई सुगम उपाय मुझे बता दीजिए जिससे साधन निष्फल न हो, साधन सफल हो जाए। इसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे महाराज, यदि और कुछ करना संभव ना हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्तवृत्ति हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण कर प्राण त्यागता है उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर निरंतर वासुदेव का चिंतन करना चाहिए। राजन, अब आप भगवान के चित्त ध्यान के रूप स्वरूप को सुने, जिन्हें महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझसे कहा था। राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, मल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह रहता है तो वह राग जनित आद्य ध्यान है। यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर प्रहार करने की द्वेषपूर्ण वृत्ति हो और दया न आए तो इसे ही क्रोध जनित रौद्र ध्यान कहा जाता है। वेदार्थक के चिंतन, इंद्रियों के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों के कल्याण की भावना आदि ही धर्मपूर्ण सात्विक धर्मीय ध्यान है। समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी की भी चिंता नहीं करना और आत्म स्थिर होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करना, परमात्मनिष्ठ हो जाना, यह शुक्र ध्यान का स्वरूप है। आद्य ध्यान से त्रियक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। रौद्र ध्यान से नरक प्राप्त होता है। धर्म सात्विक ध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जितने प्रकार के ध्यान हैं उसको मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे कि कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही मन चित्त लगा रहे और उससे मन विमुख ना हो और भगवान की कृपा आप पे बरसती रहे। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति को मृत्यु के पूर्व श्री भगवान जनार्दन का ही अनुसरण करना चाहिए, भगवान श्री नारायण का अनुसरण करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मरणासन्न व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, कैसे उसे मोक्ष प्राप्त होगा, कैसे उसे अपने पापों से मुक्ति मिलेगी, कैसे वो स्वर्ग को प्राप्त होगा, कैसे वो शांति प्राप्त करेगा, आदि के विषय में प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा है, उपयोगी है और ऋषि मार्कंडेय द्वारा बताए गए इन उपायों के विषय में विशेष ध्यान दीजिएगा। भोग विलास तो आपने जीवन में बहुत कर लिया है, अब मोक्ष प्राप्त के लिए थोड़ा प्रयास करिए, ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ आप वीडियो आपके लिए अच्छा उपयोगी है। आप ये वीडियो सुनकर यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो मृत्यु के समीप है तो उसे इन उपायों को अपना सकते हैं, उनको उन उपायों को सुना सकते हैं, बता सकते हैं और उनका जीवन सफल बना सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है। हरे कृष्णा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।